घरौंडा में शनिवार को हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण विकास कार्यों का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में यमुना में जहर को लेकर दिल्ली और हरियाणा के बीच चल रही बयानबाजी पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह विषय केवल चुनावी लाभ के लिए उठाया जा रहा है। अगर किसी को सच में इसकी चिंता होती तो सरकार में रहते हुए इसका समाधान निकालते। घरौंडा में विकास कार्यों का निरीक्षण करते हुए स्पीकर हरविंदर कल्याण फुरलक रोड स्थित गौशाला पहुंचे, जहां उन्होंने गौओं को गुड़ और चारा खिलाया। उन्होंने गौशाला के विस्तार को लेकर प्रबंधन से चर्चा भी की। इसके बाद वे वीर सावरकर पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने छोटे बच्चों के साथ क्रिकेट खेला और चौके छक्के भी लगाए। उनकी इस सादगी भरी अंदाज को देखकर स्थानीय लोग भी काफ़ी उत्साहित दिखे। स्पीकर हरविंदर कल्याण ने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह बजट देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला है। उन्होंने बताया कि इसमें किसानों, इंफ्रास्ट्रक्चर और मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी गई है। बीजेपी मंत्री अनिल विज ने हाल ही में बयान दिया था कि मुख्यमंत्री उड़न खटोले से नीचे नहीं उतर रहे। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए हरविंदर कल्याण ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। वे लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं और अधिकारियों के साथ मिलकर समाधान निकाल रहे हैं। अच्छा बजट आया है और निरंतर देश आगे बढ़े, निरंतर देश नई ऊंचाइयों को छुए और नई ऊंचाइयों को छूते हुए आम जन को किस तरीके से और राहत मिल सकती है, उस सब को देखते हुए ये बजट जो आया है, मैं समझता हूँ कि एक बहुत उत्तम बजट है। दिल्ली के अंदर यमुना विवाद चल रहा है, जहरीले पानी को लेकर लगातार आर पार की चर्चाएं, क्या कहना चाहेंगे? चुनाव है पीक पर। देखिए, चुनावी समय में इस प्रकार की बयानबाजी मैं समझता हूं कि इसका कोई लाभ नहीं होता है, केवल चुनावी लाभ लेने के लिए विषय होता है। परंतु मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर इस प्रकार की किसी को चिंता है तो जब सरकार चलती है, जब समय होता है तो उस समय में कदम उठाए जाने चाहिए। और एक सार्थक चर्चा के प्लेटफॉर्म जो है वो लोकतंत्र में बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पर हम अपने विषय को रख सकते हैं और सार्थक चर्चा के माध्यम से उनका समाधान भी निकलता है। तो मैं समझता हूँ कि समाधान निकालने की तरफ जाना चाहिए। इस तरह की एक गलत इल्ज़ाम लगाना या चुनावी लाभ लेने के लिए इस तरह का विषय कहीं पर भी लाना, वो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात नहीं है। हरियाणा सरकार खंडोले से नीचे नहीं उतर रहे, ऐसा कहना है अनिल विज जी का। खुद बीजेपी के मंत्री अपने देखिए, मुख्यमंत्री जी लगातार प्रदेश के प्रवास में रहते हैं। लगातार मुख्यमंत्री जी हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ी योजनाबद्ध तरीके से वो कार्य कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि एक ऐसे हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी, एक अच्छा कार्य वो, क्योंकि अभी बहुत कम समय उनको हुआ है, पर जिस प्रकार से वो लोगों से मिलते हैं, जिस प्रकार से लोगों की हर समस्या को सुनते हैं और जिस प्रकार से अधिकारियों के साथ बैठकर उन समस्याओं का मंथन करते हैं, मैं समझता हूं कि एक अच्छा कार्य वो कर रहे हैं। आपने विकास कार्यों का भी निरीक्षण किया, क्या कुछ स्थिति देखने को मिली? विकास कार्य चले हुए हैं और हमारा ये संकल्प है कि इन 5 वर्षों में हम योजनाबद्ध तरीके से अपने घरौंडा विधानसभा को बहुत नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार से हमारा क्षेत्र आगे बढ़ा है, पूरे देश, पूरे प्रदेश के साथ साथ, और एक लंबे समय से एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र हमारा था, परंतु बड़ी परियोजनाएं हमें मिली हैं। इस वर्ष हमारी मेडिकल यूनिवर्सिटी भी शुरू हो जाएगी। एनसीसी का कार्य रुका हुआ था, वो भी काम आगे बढ़ेगा और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट जो पाइपलाइन में हैं उनको हम आगे बढ़ाएंगे और निश्चित रूप से हमारा जो इलाका है वो तरक्की की नई ऊंचाइयों को इन 5 वर्षों में छुएगा। रेलवे अंडरपास से भी आए हैं आप, और आगे का जो शेड का निर्माण है काफ़ी दिनों से रुका हुआ है। बारिश, मौसम विभाग ने बारिश बता रखी है, काफ़ी समस्या भी रहती है। चला हुआ काम है, किस कारण से रुका है उसको मैंने एसडीएम घरौंडा उनको भी मैंने बोला है कि उसकी जानकारी लें और कहीं किस पार्ट पे उसकी ढिलाई है, उसमें विभाग आगे काम करेगा। हरियाणा के बजट आने वाला है, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां रही हैं? बजट सत्र आने वाले समय में हरियाणा का भी होगा, उसके लिए विधानसभा पूरे तरीके से तैयार है और एक लंबा सत्र हम चलाने का प्रयास करेंगे ताकि एक सभी माननीय सदस्यों की तरफ से जो भी विषय आते हैं उनके ऊपर अच्छी चर्चा हो सके और सरकार को अच्छे सुझाव जो है वो सदन के माध्यम से वो जा सके।